हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हम अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, स्क्वायर की जो डेफिनेशन लिखी है, क्या लिखा है? इफ एनी नंबर इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, देन प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नोन एज स्क्वायर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर दें, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नोन एज स्क्वायर। अगर हम किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो स्क्वायर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे मैंने 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो मेरा आंसर आया क्या आएगा? 9। 9 क्या है? स्क्वायर ऑफ 3। ठीक है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर ऑफ 3, यानी कि 9 मेरा स्क्वायर है किसका? 3 का। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अगर मैंने लिखा 4 इंटू 4, तो जो मेरा आंसर आएगा क्या आएगा? 16। 16 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है ना। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने बोला व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4, आप सीधे सीधे बोल दीजिए क्या है? 16। 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर क्या होता है। किसी भी नंबर को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आंसर आता है वो कहलाता है स्क्वायर। देखिए, अब स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो आपका ये सिंपल सा हो गया कि आप नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो स्क्वायर आएगा। जो दूसरा तरीका है वो ये है, जैसे इसी को ले लेते हैं हम 3 इंटू 3 को। 3 इंटू 3 को अगर हमें लिखना है स्क्वायर के फॉर्म में तो हम इसको पावर्स की हेल्प से भी लिख सकते हैं। पावर्स की हेल्प से मतलब है कि 3 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। यहाँ पे जो ऊपर 2 है ये क्या है? 3 की पावर में है। ठीक है ना। अगर मेरे को स्क्वायर को पावर की फॉर्म में लिखना है तो मैं किसी भी नंबर के ऊपर 2 लिख दूंगा, तो इसका मतलब उसका स्क्वायर कर रहा हूँ। जैसे कि 4 के यहाँ पे 4 इंटू 4 16 लिखा था, तो 4 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होगा? 4 इंटू 4 के बराबर, यानी कि 16। 16 क्या है मेरा? स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी स्क्वायर की। अब स्क्वायर में एक टर्म होता है, शायद आप लोगों ने सुना हो, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हेडिंग डाल लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए नाम में क्या लिखा है? परफेक्ट। परफेक्ट मतलब एकदम सही चीज, सटीक, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसको हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं, इफ अ नेचुरल नंबर इफ अ नेचुरल नंबर इज स्क्वायर ऑफ इज स्क्वायर ऑफ अदर नेचुरल नंबर other natural number, then it is called as परफेक्ट स्क्वायर। ये तो होगी डेफिनेशन। अब क्या मतलब है इसका वो समझ लीजिए। इसमें लिखा है इफ अ नंबर इज स्क्वायर ऑफ अदर नेचुरल नंबर देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब सीधा सीधा ये है, जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो कोई एक नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर खुद नेचुरल नंबर ही हो, वो आपका कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिया 16। 16 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, लेकिन साथ ही साथ में 16 किससे बना है हमारा? 4 के स्क्वायर से। यानी 4 को मैं 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ तब जाके हमारा आता है 16।
तो 16 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, तो 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 4 का। ठीक है ना, 16 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 4। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 से छोटे छोटे परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, तो आप कैसे कैसे बताओगे? सबसे पहले तो 10 से छोटे नंबर जितने भी हैं वो सारे लिख लो। कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 9। ये सारे नंबर आपके 10 से छोटे हैं। ठीक है, इसको साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे आ नहीं रहा आपका। 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर आपके 10 से छोटे हैं। और मैंने आपसे सवाल पूछा है कि मुझे 10 से छोटे नंबर्स में से परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से हैं ये बताना है आपको। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे? 1 को देखिए, 1 क्या है? किसी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 बनता है। हाँ बनता है, किसको? 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। तो 1 को हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं 1 का। ठीक है, ऐसे ही 2 को देखिए, 2 किसके दो नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बनता है? किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से नहीं बनता, क्योंकि 2 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर है 1। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारा 1 आता है, ना कि 2। तो 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 को देखिए, 3 कौन से दो नंबर्स को, 1 और 2 में से किसी को भी आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आंसर आएगा? नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 3 भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 देख लीजिए, इन तीनों में से कोई भी नंबर आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा 4 आ जाए? 2 को। अब 2 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। यानी कि 4 जो है वो खुद एक नेचुरल नंबर है, और 2 क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है, और 2 को दो बार मल्टीप्लाई करने से 4 आ रहा है। इसका मतलब 4 हमारा क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। ऐसे ही अब 5 6 7 8 9 में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है बताइए, कमेंट कर दीजिए मेरे आंसर बोलने से पहले, वीडियो पॉज करके। चलिए देखिए, 5, इनमें से किसी नंबर्स को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 नहीं आएगा, तो 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। लेकिन 9 को आप देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 3 को आप दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका 9 आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही जो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कौन सा होगा? 4 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा 9 के बाद। तो 4 का नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 9 के बाद कौन सा आ गया हमारा? 16। ठीक है ना, अब देख सकते हैं 9 के बाद क्या आता है? 10, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 11, वो भी नहीं है, किसी भी दो दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करने से 11 नहीं आएगा। 12 भी नहीं आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा, लेकिन 16 आपका आ जाएगा। इनमें से कोई भी नहीं आएगा। 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? 4 का। 4 का परफेक्ट स्क्वायर है हमारा 16। ठीक है ना, तो ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं हमारे। और आप देख सकते हैं 1 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो 1 को परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं। 2 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका 4 आएगा, तो 4 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 3 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपका 9 आएगा, तो 9 परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 4 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 16, 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 5 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि 25। ठीक है, तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर की बात। अब आपके लिए यहाँ पे छोटा सा होमवर्क है कि 100 से छोटे कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं ये काउंट कीजिए और कमेंट में मुझे आंसर लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी परफेक्ट स्क्वायर की। अब एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक और है, वो और कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, मेथड टू चेक परफेक्ट स्क्वायर। मेथड टू चेक परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये आप कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा। करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 16, जो कि हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो चेक करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो हमें करना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, यानी कि जो भी नंबर है जो चेक करना है आपको कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसके प्राइम फैक्टर्स आप निकाल लो। प्राइम फैक्टर 6th क्लास में आपने सीखे होंगे कैसे निकालते हैं। कि सबसे छोटा जो टेबल होता है, जो कि नंबर आपका आता है जिस किसी भी टेबल में, उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में।
2 8 जा 16, फिर से कर दीजिए 2 4 जा 8, फिर से कीजिए 2 2 जा 4, और फिर से कर दीजिए 2 1 जा 2। कब तक करना है? जब तक कि हमारा लास्ट में 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 आ गया तो हम इसको यहीं खत्म कर देते हैं। तो यहाँ से आपको प्राइम फैक्टर्स क्या क्या मिल गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, टोटल 4 प्राइम फैक्टर्स आपको मिल चुके हैं। ठीक है, पहला स्टेप था प्राइम फैक्टर्स निकालना। अब दूसरा स्टेप, जब प्राइम फैक्टर्स आपके निकल जाएं तो आप सेकंड जो काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे कि इन प्राइम फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे। पेयर क्या होता है? दो प्राइम फैक्टर्स को एक साथ ले लेंगे। तो मैंने पहले ये दो नंबर ले लिए 2 और 2, इनसे एक पेयर बन गया। दूसरा जो 2 और 2 था, इनसे दूसरा पेयर बन गया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पेयर सभी बन चुके हैं और नंबर एक भी बचा नहीं है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद अगर पेयर्स में सारे नंबर इंक्लूड हो रहे हैं, तो जो नंबर है आपका वो क्या कहलाएगा? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 16 क्या हो गया हमारा? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, यहीं पे दे देता हूँ बगल में। मुझे बताइए 56 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके, सेम इसी मेथड से। करना क्या है? पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए, उसके बाद पेयरिंग कीजिए, और अगर पेयरिंग हो गई तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। चलिए देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। 54 को कीजिए, ठीक है, 56 को नहीं, 54 को कीजिए। 54 के मैं सबसे पहले क्या निकालूं? प्राइम फैक्टर्स। कौन से टेबल में आता है? सबसे छोटा टेबल जिसमें 54 आता हो, 2 के टेबल में आता है। कितने टाइम्स? 27 टाइम्स। 27 3 में आता है, 9 टाइम्स। तो ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम करते जाते हैं। अब इसको लिख लीजिए साइड में, क्या क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 है ना? ठीक है, बस ये हो गया। अब पेयर्स बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए पेयर्स में 2 तो केवल सिंगल है, तो 2 का पेयर नहीं बनेगा। 3 का एक पेयर बन गया, फिर बाद में ये 3 बच गया। तो यहाँ पे देखिए पेयर्स आप नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब जो 54 नंबर है वो क्या है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना? तो यहाँ से आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक कर सकते हैं, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है, ये चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब एक सिंपल सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। नंबर लिख लीजिए आप 256, इसका बताइए मुझे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कैसे करेंगे? वही दो तरीके हैं, पहले प्राइम फैक्टर्स निकालिए, उसके बाद पेयर बनाइए, अगर पेयर बन गए तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे आप बता रहे हैं, इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो ये है, जैसे कि 16 था आपका, आपने कह दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन कौन से नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है ये कैसे बताएंगे? तो वो चीज़ बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेयर बनाने के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे। जब पेयर बन जाए तो जो पेयर्स बन रहे हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, किस किस का बना? 2 2 का एक पेयर बना, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका? 4। ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 4। फाइनली हमारा जो आएगा 4 इंटू 4, यानी 4 का स्क्वायर। तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया? 4 का। ठीक है, इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और है तो किस नंबर का वो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे 16 आपका 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, चलिए इस पे अब मैं एक और एग्जांपल करवा देता हूँ कि किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ये आप कैसे बताएंगे। 16 का तो सिंपल सा था, आप सभी लोगों ने समझ में आ गया होगा। अब मैं नंबर ले लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा, जो होमवर्क में दिया है आपको वही नंबर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। 256 का मुझे चेक करना है सबसे पहले कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर है तो फिर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 256 क्या आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स आपके? 2 3 6 2 2 4, ये आ गया आपका कहाँ तक करना है जबकि 1 ना आ जाए, तो ये आ गया आपका 1। कितने प्राइम फैक्टर्स आ गए? जितने आए सभी लिख लो। 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए 8 बन रहा है, इसका मतलब आप सीधे सीधे आपको पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसमें पेयर बन जाएंगे आपके 4 बन गए ना। दो दो के पेयर बनाने होते हैं हमें, 4 पेयर हमने बना लिए। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 256 परफेक्ट स्क्वायर है।
लेकिन किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 4, इसका क्या आएगा 4, इसका 4, इसका 4। ठीक है, अब क्या करना है, अभी भी देखिए हमारा स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आया, तो स्क्वायर के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। जब तक कन्वर्ट नहीं होता तो तब तक इसको आगे बढ़ाते रहो। फिर से आप दो दो के पेयर बना लो। 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा कितना होता है 16। अब देखिए इस स्टेप में आपका ये स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि 16 का स्क्वायर। तो 256 किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 16 का। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझ में आ गया कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे चेक करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पेयर बनाएंगे, पेयर बन गए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए हम स्टेप्स को आगे बढ़ा देंगे जब तक कि वो 2 की पावर में कन्वर्ट ना हो जाए। चलिए यहाँ पे आपका खत्म होता है स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर। बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।